1% इजाफे का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि नई शरह सूद का फैसला हो गया है और ये बताया जा रहा था कि जो शरह सूद थी वो 10.5% थी, जिसमें 1% इजाफा किया गया है। मजीद बात होगी, कफील अहमद हमें ज्वाइन करें। कफील बताएगा, ये मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये इजाफा किया गया है। देखिए, जिस तरह जो है वो इन्फ्लेशन के नंबर जो है तो उसके बाद ये मुतवक्किल तौर पे ये कहा जा रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो शरह सूद में इजाफा कर सकता है, और हमारी जो खबर थी कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ लम्हे कबल जो है वो 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। उसके बाद जो शरह सूद है वो 10.5 से बढ़कर 11.5% जो हो गई है, 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि इससे कबल अगर हम बात कर लें, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ने बड़ा मुतालबा किया था कि किसी भी तौर पर जो है वो शरह सूद को इस वक्त इजाफे से गुरेज किया जाए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में जो बर्डन आया है उसके बाद इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो ज्यादा हैं और एक मरतबा फिर जो है वो शरह सूद को उसमें इजाफा किया गया और अब जिस शरह सूद है वो 10.5 से बढ़कर 11.5% पर जो है वो पहुंच चुकी है। तो ये इस वक्त तमाम सूरत हाल है जो सामने आई, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना ये है कि जो इस वक्त अफसाद ज़र है वो खासा बड़ा बर्डन है, बिजली की कीमतें, उसके अलावा जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत है, डीजल की कीमतें हैं, वो महंगाई में इजाफा कर रही हैं, और इसी तनाजुर में जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो टाइट किया गया और शरह सूद में इजाफा किया गया और 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया गया और शरह सूद जो है वो 11.5% पर जो है वो आ चुकी है इस वक्त। पर अब शरह सूद को जो है वो फिक्स किया गया है फिलवक्त, लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं, कारोबारी तबका है, ज़ाहिरी बात है उनके भी कुछ खर्चात हैं जो कि सामने आ रहे हैं। अगर हम बात कर लें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आसिफ इकराम से हमारी भी कल बात हुई, तो उन्होंने ये खासतौर पर कहा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डिमांड की थी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से कि जो है वो किसी भी तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी में जो शरह सूद है उसमें इजाफा ना किया जाए, इसलिए कि जो इस वक्त मौजूदा माशी सूरत हाल है उसमें इस बात का तकाजा किया गया था कि शरह सूद को जो है वो बरकरार रखा जाए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अफराद ज़र की जो सख्त मौजूदा असर है उसको देखते हुए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है ऐलान करते हुए शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है और इस वक्त शरह सूद जो है वो 10.5 से बढ़कर 11.5% पर हो चुकी है। और दूसरी जानब अगर हम बात कर लें, जो एक मरतबा फिर जो बर्डन अभी जो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कि जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, वो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे का बाइस बने। यही वजूहत है कि अगर हम बात कर लें पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 395 रुपए के लगभग जो है वो पेट्रोल की कीमत है, और अगर हम डीजल की बात कर लें तो वो 380 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो है वो इस वक्त मिल रहा है मार्केट में। तो ये वो तमाम चीजें, और इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन एक है जो कि अगर हम कमोडिटीज की बात कर लें तो उस पर एक बर्डन आ रहा है, और यही जो है वो खुर्दुनी तेल और दीगर चीजों के असरार जो है वो मार्केट पर पड़ रहे हैं। तो ये वो तमाम सूरत हाल जिसको स्टेट बैंक ने देखते हुए इस वक्त जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए जो है वो शरह सूद में इजाफा किया है। ठीक है, कफील हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि 11.5% अब हो गई है, तकरीबन 1% का इजाफा हुआ, यानी 100 बेसिस पॉइंट्स का इसमें इजाफा किया गया है। और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हाइक हैं उस पर, और इसके साथ साथ जो ऑयल प्राइसेस हैं, इसके अलावा मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की इंक्रीज़ है, उसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये इजाफा नागुज़ीर था, जबकि कारोबारी तबके की जानिब से ऑलरेडी कहा गया था कि इसमें किसी भी सूरत इजाफा नहीं किया जाना चाहिए, ऑलरेडी जितना है वो बहुत है। लेकिन